गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो डीएफ अभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन मोड पे आ सकती हैं, माइंड स्विंग्स हो सकते हैं, यहाँ पे फाइटिंग हो सकती है कार्मिक्स के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ। यहाँ पे आपके फियर इश्यूज बाहर निकल के आ रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें सरफेस हो रही थी, जिन चीज़ों से आप भाग रहे थे, डिवाइन ने सबसे पहले उन्हीं चीज़ों से आपको फेस कराया। और बात अगर 3-3 पोर्टल की करूं, तो इस 3-3 पोर्टल में स्पिरिचुअलिटी का पोर्टल चल रहा है और इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेशन हो रही है बॉडी की एनर्जीज की। तो इस समय पे वो सारी ही चीज़ें बाहर निकाल के दी जा रही हैं जो आपके अंदर फंसी हुई हैं, और उन पे काम करवाना है डिवाइन को भी। तो आपको प्रिपेयर कर रहे हो उन सब चीज़ों के लिए जो आगे चल के दिक्कत ना दें। इसलिए बहुत सारी चीज़ें सरफेस हो रही होंगी और आप नोइंगली और अननोइंगली तरीके से उन चीज़ों पे काम भी कर रहे हो। अगर आपकी इंट्यूशंस पावर हाई है तो आप समझ पा रहे हो कि ये डिवाइन ने कराया है। और डिवाइन भी चाहते हैं कि रीयूनियन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और जल्द से जल्द सभी के रीयूनियन हो। बट रीयूनियन भी वही लेगा जिसने इस जर्नी पे काम किया है, जिसने जर्नी के बारे में सीखा है, समझा है, हर एक पल उनने काम करने के बारे में सोचा है। उसी को ही ये कंफर्म होगा कि हाँ, मुझे रीयूनियन मिलने वाला है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल में डीएफ जो है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जा रहा है, क्योंकि उनका सैक्रल चक्र बहुत हाई हो रहा है, यानी कि बहुत ही प्योरिटी में आ चुका है, प्योर एनर्जीज में। कॉन्फिडेंस हाई की वजह से मनोबल बढ़ा है और कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आसान लग रही होगी। भले ही आप लोग वेट कर रहे हो, चाहे वो 30% वेट कर रहे हो आज के समय पे, पर आपको पता है कि एक दिन डीएम जरूर आएंगे। तो आप उन चीज़ों के लिए रुके नहीं हो कि रीयूनियन कब होगा, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। और अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ही ज़्यादा जर्नी में काम करके आगे आए हैं हम। तो धीरे धीरे आप लोग अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, अगर नहीं दिया तो देते रहिए। डीएम अभी नो कांटेक्ट में है, किसी किसी के ऑन ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि जैसे आपके अंदर काम चलते हैं वैसे ही डीएम के अंदर काम चलते हैं। आप लोग जल्दी समझ जाते हैं। डीएम भले ही दिमाग में तेज होते हैं, बट वो लॉजिकल तरीके से, यानी कि मान के चलिए कि किसी जादूगर ने कोई जादू किया, तो आम व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि अरे वाह, जादू है, या ये चमत्कार कैसे हो गया। बट अगर कोई लॉजिकल पर्सन होगा तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि इस व्यक्ति ने ये काम करा कैसे करा, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसने एकदम ये चीज़ कैसे कर दी, इसके पीछे की साइंस क्या है। मतलब कि अपने दिमाग को शार्प रखते हैं और किसी भी सिचुएशन में ना फंसने की कोशिश करते हैं डीएम। और लॉजिकल बहुत होते हैं, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। तो रोना बहुत कम होता है डीएम की लाइफ में। बट जब डीएम की एनर्जीज बैलेंस होती हैं और शिव शक्ति बैलेंस होती हैं, तो तब डीएम रोते हैं। डीएम को जब पता चलता है कि उनकी डीएफ बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग वाली थी और मैंने कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया, तो इस बात से गिल्ट भी करते हैं। रिजेक्शन जो किया था उसके ऊपर, जो नेग्लेक्ट किया था, जो बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाया था डीएफ को, उन सब पे रोते हैं। और आपको महसूस भी होता होगा। अभी नाइट की एनर्जीज ये है कि आज रात या कल रात को आपको लगेगा या लग चुका है कि डीएम अचानक से उठ के रोने लगे हैं, ड्रीम्स के थ्रू या आप
आपको 12 बजे या 11 बजे या 10 बजे या फिर मिडनाइट में आप उठ के बैठ गए हो, तो ऐसा लग सकता है कि डीएम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो इससे समझ जाइए, क्योंकि डीएम कम्युनिकेट करना चाहते हैं और अभी इस समय पे कोल्ड हो सकता है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। तो अपना ध्यान रखें और ठंडा ना खाएं तो बेहतरीन है। बाकी का क्राइंग एनर्जीज सही हैं, आज ज़्यादा नहीं है, बट किसी किसी को ज़्यादा भी हो सकती हैं। क्रेविंग्स बहुत हाई हैं। अचानक से आपको लग सकता है कि डीएम बहुत ही ज़्यादा स्टक हो चुके हैं एनर्जीज में, यानी कि ओवर थिंक, एक ही चीज़ पे लगातार सोचते रहना, कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं। और डीएम जेलसी एनर्जीज में पहुंच चुके हैं अभी फ़िलहाल में, बहुत ज़्यादा जेलसी एनर्जीज में है, गुमशुदा हैं और गुमसुम है। यहाँ पे फोकस कर रहे हैं आप पर, स्टॉक कर रहे हैं आपको अलग अलग सोशल मीडिया पे, या आप उनके घर के आसपास रहते हो या फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में तमाम आपकी जानकारियाँ ली जा रही हैं, तमाम तरीके से आपको देखा जा रहा है ताकि उनको संतुष्टि मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से आप इनफाइनाइट या फिर इन्फिनिटी तौर पर प्यार करते हो, ऐसे ही डीएम बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव करने लगे हैं। पहले करते थे बट उनको पता नहीं थी, अब करते हैं। अब सब पता है उनको कि डीएफ कितनी ज़्यादा उनकी लाइफ में ज़रूरी है। बाकी का फियर लेट गो हो रहा है आपका धीरे धीरे, पर्जिंग दोबारा हो सकती है। और यहाँ पे डीएफ की थोड़ी सी ईगो सरफेस हो सकती है, तो ईगो पे काम करना। बाकी का हर्ट चक्रा में और थर्ड आई चक्रा में पेन रहेगा। हो सकता है कि आप लोगों का कंफर्ट जोन छूटता जा रहा है डीएफ का, और स्ट्रगल करने लगे हो अपनी लाइफ में अपने गोल्स के लिए, अपने सोल वर्क के लिए, और काम कर रहे हो। अभी इस समय पे आपको जलन हो सकती है बॉडी में, स्वेटिंग ज़्यादा आ सकती है, गर्मी ज़्यादा लग सकती है। बाकी का बॉडी में एलर्जी हो सकती है, अजीब सा आपको वॉमिटिंग टाइप हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं। और इस समय पे स्पिरिचुअल जर्नी है, तो स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी चूक मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए, और जितने भी आपके पास्ट के इश्यूज़ अभी रह गए हैं उन सबको क्लीन कीजिए। पास्ट के इश्यूज़ आप बुक में लिख सकते हैं कि क्या क्या रह गए हैं, कॉपी किताब जो भी कुछ है आपके पास उस पर लिखिए। मेंटली तौर पे आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल होके बैठ जाइए कि मुझे क्या क्या काम करना है। अगर आप काम करने लगेंगे तो जर्नी में बहुत आसान हो जाएगी। ये जर्नी जब भी आसान होती है जब आप पूरी मिस्ट्री समझ जाते हैं। हालांकि आज तक कोई पूरी मिस्ट्री नहीं समझ पाया है, क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरीके से एनर्जीज होती हैं और बहुत ही अलग अलग वे में ये जर्नी चलती है। किसी की ऐसी नहीं है कि सेम ही जर्नी है, सेम ही एक ही तौर पे काम हो रहे हैं। थोड़ा अलग अलग ऊपर नीचे हो सकता है, बट काम ऐसे ही होता है। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है, किसी का होता ही नहीं है करने के बाद भी। तो बहुत अलग अलग चीज़ों पे या तो एक ही कहानी हो, तो सब एक ही कहानी पे दोहराते जा रहे हैं, उनको रियूनियन मिलता जा रहा है। ये कर्मा बेस्ड होती हैं, ये पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है उस पे बेस्ड होती है। ये इस जन्म में क्या किया है और इस जन्म में मिलेंगी या नहीं मिलेंगे डीएम, आप कितना काम कर रहे हो, डीएम कितना, तो बहुत चीज़ों पर आधारित होती है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। और ऐसा नहीं है कि आपके करने से जर्नी में बहुत बदलाव होंगे। 50-50% होता है। अगर 50% आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा लिया है तो अब डीएम की बारी है, डीएम जरूर करेंगे। बाकी का डीएम और डीएफ दोनों का ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता जा रहा है। डीएम अप्रोच करना चाहते हैं, बॉडी का बहुत ही ज़्यादा कोई एक पार्ट है जो हिल सकता है, तो ये डीएम आपको याद कर रहे हैं बार बार रीयूनियन के लिए। और पॉजिटिव साइन है ये भी एक, क्योंकि डीएम याद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी का आप अपना देख लीजिएगा कि आपको कहाँ पे अलाइनमेंट नहीं हो रही है। अगर अलाइनमेंट हो रही है तो अच्छी बात है, सोल, बॉडी और माइंड की।
बाकी का इंडिकेशंस आते रहेंगे आप पे। टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट रखें और स्पिरिचुअल ग्रोथ लेते रहें और टुगेदर हो जाएं। साथ ही साथ यही कहूँगा कि आप लोग जितना काम करोगे आपके लिए भलाई है। और अभी डीएम की बात करूँ तो गिल्ट में है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, रोने की समस्या बहुत ज़्यादा है, घर परिवार में किसी से बन नहीं रही है, कार्मिक्स क्रिएट हो गए हैं, फेस रिवील हो गए हैं, फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो गया है और बहुत ही ज़्यादा टावर मूवमेंट की वजह से डिप्रेशन में जा चुके हैं। डीएम ओनली फोकसिंग यू बिकॉज यू आर वेरी इम्पोर्टेंस। उनकी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और बस आप पर डिवाइन की दृष्टि है और आपको रियूनियन ज़रूर मिलेगा। बाकी देख लीजिएगा कि आपको सपने में क्या दिखाई दे रहा है। सपने में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसको डिकोड करें और ग्रेटिट्यूड पे करें। बाकी का कल मिलते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।